Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and enjoying good health. So welcome back to Merit Point. हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आपको वन पेपर एमसीक्यूज़ या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से तैयारी करवाते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि मास्टरी हासिल हो आपको मैथमेटिक्स में या फिर और क्वेश्चंस में, जनरल एबिलिटी में या जनरल नॉलेज में या इंग्लिश में, तो आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़े रहना है। हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, मुकम्मल तरह से तैयारी करवाने में हेल्प करेंगे। सही है। तो आज जो है हम मैथ्स पोर्शन देखेंगे जो कि CSS MPT 2024 में जो है जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिएगा क्योंकि लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको बहुत ही करामत साबित होंगी जो है MPT के लिए भी और और पेपर्स के लिए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। ये जो क्वेश्चन है ये CSS MPT 2024 का है। सिंप्लीफाई 4 अपान 4 पावर 1/2 और 4 की पावर 2 और 4 की पावर 0। अब 4 की पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को पावर 2 देंगे और 1/2 वैसे के वैसे ही। ठीक है, और इसके बाद 4 की पावर 2 होगा 4 4 दा 16 माइनस 4 की पावर 0। ठीक है, अब 2 की पावर 2 और 1/2 2 में कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये होगा 16 वैसे का वैसा ही। और 4 की पावर जब भी हमारा कोई भी डिजिट हो, फॉर सपोज 368 लेते हैं, उसके ऊपर ये जो निशान है ज़ीरो का, ये जब आता है डिग्री का निशान, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा जो है बराबर हो जाता है 1 के। ठीक है, यहीं पे भी ऐसा ही होगा, ये 1 के बराबर होगा। अब डिमास रूल के तहत सबसे पहले ये तो कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। डिमास रूल के तहत हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। 2 16 दा 32 माइनस 1 ये हो गया 31, ये हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 27 के, हमारा सम है 27 की पावर के इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 के। ठीक है, और इज इक्वल टू 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, पावर्स जो है सिर्फ वो लेंगे, 3 के इज इक्वल टू 2। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वो हम आइसोलेट करेंगे और 3 यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा जवाब जो आया वो आया 2/3। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमारा थर्ड सम है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 99 मीटर्स टेक्स 11 सेकेंड्स। लेंथ कितनी है 99 मीटर्स, कितना टाइम ले रही है 11 सेकेंड्स। ठीक है, टू पास कम्प्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ लेंथ 231। अब L2 जो है हमारा वो है स्टेशन की लेंथ जो है वो 231 मीटर्स है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें मालूम करनी है किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम L1 और L2, क्योंकि ट्रेन की लेंथ जो है वो इसमें इंक्लूड होती है, तो वो ये दोनों हम प्लस करेंगे। 231 प्लस 99 ये होगा हमारा 330 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो है पूरी लेंथ हो गई आपकी। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है 330 है और टाइम कितना ले रही है 11 सेकेंड्स ले रही है। तो 11 इंटू 11 की टेबल 33 पे जाएगी 3 टाइम्स और 30 हमारा आंसर आ गया मीटर्स में। अब ये तो मीटर्स में हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि किलोमीटर्स पर आवर में हमें जवाब चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। सही है, तो हमें किलोमीटर्स पर आवर का इसका जवाब जो है हमें मिल जाएगा किलोमीटर्स पर आवर में। सही है, तो 5 की टेबल 30 पे 6 टाइम जाएगी, 6 18 द 108 किलोमीटर्स पर आवर। सही है,
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेवरल नंबर ऑफ काउस ऑन अ फार्म कंज्यूम फूड इन 150 डेज। अब काउस का नंबर नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि वो 150 डेज में फूड कंज्यूम कर रही हैं। वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउस बाय 10। अब पहले 150 था, अब उसके बाद रिड्यूस करके हमें जो है, अच्छा नंबर ऑफ काउस तो हमें मालूम नहीं है, तो वो सिंपली हम एक्स सपोज करेंगे, लेट नंबर ऑफ काउस बी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 150, ये हम कर लेते हैं इक्वेशन 1। और उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउस बाय 10, मतलब एक्स माइनस 10। ठीक है, एक्स माइनस 10 जो है द फूड लास्ट फॉर 10 मोर डेज। फूड जो है वो 10 मोर डेज के लिए वो जो है फूड चलता है, मतलब 150, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, पहले 150 डेज चल रहा था खाना, अब 160 डेज। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि हाउ मेनी काउस वर देयर ऑन द फार्म इन द बिगिनिंग। शुरुआत में काउस कितनी थी। अब इसके लिए शुरुआत में काउस का नंबर मालूम करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 160। सही है, तो x मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये हो जाएगा 150x इज इक्वल टू x इंटू 160, कितना हो जाएगा 160x। ठीक है, और माइनस 10 इंटू माइनस 160, तो ये हो जाएगा 1600, माइनस 1600। सही है, अब ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 150 यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सही है, तो 1600 इज इक्वल टू 160x माइनस 150x। 160x से 150x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x। 10x इज इक्वल टू 1600। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1600 अपॉन 10। 10 की टेबल 1600 पे जाएगी कितनी टाइम्स, 160 टाइम्स। तो ये हमारा x, मतलब शुरुआत में जो काउस थी वो कितनी थी, 160 थी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए बी एंड सी शेयर्स $112। ए बी और सी $112 जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। अब बी रिसीव्स $12 लेस देन ए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो हम सपोज करेंगे कि ए की वैल्यू है, ए जो रिसीव कर रहा है वो एक्स रिसीव कर रहा है, क्योंकि बी का शेयर जो है वो कितना है, बी रिसीव्स $12 लेस देन ए। बी रिसीव कर रहा है ए से $12 लेस, तो x माइनस 12। सही है, उसके बाद एंड सी गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। सी जो है वो कितना ले रहा है, ट्वाइस एज मच एज बी गेट्स। ठीक है, हाउ मच डज सी गेट। अब सी का वैल्यू जो है हमें मालूम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, एक्स माइनस 12 के। एक्स माइनस 12, सी जो है वो किसके बराबर है, वो है 2 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 12 के। सही है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा उसके बाद हमें टोटल शेयर जो दिया गया है 112 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 12, 2x प्लस 2x, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 12 से 2 12 24 माइनस का, क्योंकि ये आपस में हुए हैं तो ये सारा मिला के बराबर हो जाएगा कितना, 112 की। सही है, 112 के बराबर हो गया। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, 2x और ये x, तो टोटल हमारे पास x होगा 4x। तो ये -12 है और ये -24 है, तो -36 इज इक्वल टू 112। तो 4x यहाँ पे माइनस जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 112 प्लस 36, 4x इज इक्वल टू 112 को 36 से प्लस करेंगे तो ये 148 हो जाएगा। अब इसके बाद x यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो
डिवाइड में हो जाएगा 148 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जवाब आएगा 3 4 द 12, 7 12 द 37 जवाब आया। अब 37 को हम सी के वैल्यू में पुट करेंगे क्योंकि इन्होंने पूछा सी का हुआ है, सी कितना गेट कर रहा है। सही है, तो सी की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 12। सही है, एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि है 37। तो 37 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 25, 225 था 50। तो सी ने $50 हासिल किए। ठीक है। अच्छा, इन केस के वीडियो आपकी कट के आ रही हो तो ये मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। उसके बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, और इसके बाद जो है ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि 3 टिप्स दूंगा जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हेल्पफुल साबित होंगी। वो ये हैं, स्किप, डोंट स्टिक। ठीक है, तो अगर तो कोई क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड्स तक लगा रहा है तो उसको सबसे पहले स्किप कर दें, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम बच जाता है। तो फिर आप देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइम सेविंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको, और जो इजी क्वेश्चन लगते हैं वो सही करते जाएंगे, वरना तो आप वैसे ही पैनिक कर जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ट्रिक ये है कि यूज़ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। जो टू मोस्ट प्रोबेबली आप समझते हैं कि यही आंसर होंगे, तो वही जो उनमें से कोई एक चूज़ कर दें। आपको क्या पता वो सही हो। ठीक है, टू एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड जो है वो है लर्न पैटर्न, नॉट जस्ट आंसर। सिर्फ आंसर पे ध्यान मत दें, सारा पैटर्न लर्न करें। तो ये की बातें हैं जो आपको किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो आज तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये चैनल। आपको मज़ीद जो है एमपीटी के हवाले से भी और दीगर टेस्ट के हवाले से भी हम हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।